पाने, यानी कि प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 42वीं आयत पढ़ी जा रही है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और वे प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। जब उनका पापों का जीवन समाप्त हो गया और जब उन्होंने उस समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पतरस, याकूब, यूहन्ना के प्रचार से, यीशु मसीह स्वर्ग जा चुका है, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठ चुका है। अब जो उसके शिष्य थे, उन्होंने जब प्रचार किया, कलीसिया बनी, उसका जो मेन उद्देश्य क्या था, वो क्या करते थे? तो यहाँ पर बताया वे संगति करते थे। हालेलुया। क्या लिखा है? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे पहले वे इकट्ठे होते थे क्या करने के लिए? शिक्षा पाने के लिए। हालेलुया। दूसरा काम और संगति रखने के लिए। आज हम सब लोग कलीसिया में आते हैं क्या करने? सबसे पहला शिक्षा पाने के लिए कि परमेश्वर अपने पवित्र ग्रंथ से मुझे क्या देने वाला है जो मेरे और मेरे परिवार, मेरे लोगों के लिए अच्छा हो। शिक्षा। दूसरा संगति। हम सब संगति रख रहे हैं ना, हम सब फेलोशिप कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के झुंड में मिलकर उसकी इबादत कर सके। और आगे लिखा है और रोटी तोड़ने, यानी कि वे एक साथ मिलकर भोजन भी किया करते हैं। आगे लिखा है और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और वे प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। ये काम है संगति के, ये काम है फेलोशिप के, ये काम है परमेश्वर के द्वारा संगठित किए गए लोगों के। अब इनमें से जो ये परमेश्वर बातें आपसे कहना चाह रहा है, क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? क्या आप आते हैं शिक्षा पाने के लिए? क्या आप संगति करना चाहते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए? क्या आप एक दूसरे के पास जाकर रोटी तोड़ते, और वो रोटी बुराई की नहीं, वो रोटी पाप की नहीं, वो रोटी एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, वो रोटी एक दूसरे को बरगलाने के लिए नहीं, वो रोटी किस लिए होती है जो तोड़ते हैं हम सब मिलकर? वो रोटी इसलिए होती है कि अब हम नहीं बल्कि हम में मेरा प्रभु रहता है। हालेलुया। और फिर आता है आखिरी में, वे प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये जो लौलीन शब्द है ये एक आग से लिया गया है। जब माताएं बहनें गैस पर नहीं, लकड़ी पर रोटी बनाते हैं, तो आप समझिए कि जो आग निकलती है, जो एक साथ बर्तन में लगती है, वो लौ होती है। तो लौलीन का मतलब होता है कि वो लौ जो कभी ना बुझे, वो जो लौ जो लीन रहे, यानी जलती ही रहे, वो कभी बुझे नहीं। क्या ऐसी आंच, क्या ऐसी आग एक संगति के अंदर आपके है कि जो प्रार्थना करने में लौलीन हो जाए? इस बात की चिंता ना हो कलीसिया में कौन क्या कपड़े पहनकर अच्छे आया है, किसको कहाँ जगह मिली है बैठने के लिए, किसने पास्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, किसने कम दिया, आज उसने मुझसे बात नहीं की, आज उसने उससे बात नहीं की। अच्छा, जो मेरे पीछे बैठता है वो तो बहुत पापी है, पास्टर जी उसको डांट कर भगाते क्यों नहीं? इसकी बेटी तो बहुत बिगड़ी हुई है, इसका बेटा तो बहुत बिगड़ा हुआ है, इसका जीवन तो नरक में ही जाएगा। और ऐसे पापी लोग कलीसिया में क्यों आते हैं? बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ चीज़ें हो रही है। मैं तो कोने में खड़े होकर अलग प्रार्थना करूँगा, मैं इन पापियों के बीच नहीं रहूँगा, और मैं अब एक कोने में खड़े होकर ही प्रार्थना करूँगा। ऐसे करके अगर विचार चलते हैं तो फिर वो लौलीन शब्द जो इस्तेमाल हुआ है प्रेरितों में 2:42 में, वो टूट जाता है। अगर 4 लकड़ियाँ चूल्हे में हों और एक साथ जल रही हों तो लौ अच्छी आती है, और 3 बुझ जाए तो लौ कमजोर हो जाती है। जब पतरस जेल में बंद थे, और लिखा है प्रेरितों किताब में कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तभी स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया और फाटक के बाहर पहुंचा दिया। पतरस को लगा कि वो स्वप्न देख रहा है, लेकिन पतरस जान गया कि परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। जिस कलीसिया में प्रार्थना हो रही थी, जब पतरस वहां पर नॉक करता है तो एक स्त्री देखती है, कहती है ये तो पतरस हो ही नहीं सकता, पतरस तो जेल में है। फिर खोलती, कहती तो पतरस ही है। हालेलुया। वो इतना लौलीन थे प्रार्थना करने में
कि स्वर्गदूत को पतरस को छुड़ाने जाना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी कलीसिया के लोग जब आपस में एक मन नहीं होते, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को धन में, शरीर में, कपड़ों में कम आंकते हैं, यह कलीसिया फैशन शो का एक हिस्सा बन जाता है कि आज मैं एक नया बढ़िया सा ब्लेजर पहन के जाऊंगा, आज मैं एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन के जाऊंगा, लोग कलीसिया में मुझे देखने चाहिए, आज मेरी गवाही बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये सब कारण यदि होते हैं तो उनका ध्यान उसी पर रहता है। वस्त्र अच्छे पहनना ये प्रभु के द्वारा दिया हुआ आशीष होगा। अच्छा दिखना भी परमेश्वर के द्वारा अच्छा वरदान है। ठीक है कि आप अच्छे स्वभाव में और अच्छे शरीर में आप दिखें। हालेलुया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लॉलीन का मतलब आप समझ पाएंगे? जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो आप अपनी यदि जिस कलीसिया में जाते हैं आप वहां के लिए भी वचन को सुन सकते हैं। ये बात हो रही है कलीसिया की, न कि प्रॉपर इस कलीसिया की। कलीसिया परमेश्वर की देह है और हम उसमें आते हैं शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा देने के लिए नहीं। हम उसमें आते हैं इस बात के लिए कि हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, अपने जीवन को हम उसके जैसा बनाएंगे। लेकिन हम लॉलीन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम वचन सुनते हुए सब एक मन नहीं हो पाते हैं, हम भटक जाते हैं। कोई खाने में, कोई सर्दी में, कोई किसी की बातों में, किसी ने कुछ कह दिया, वो कह रहा हाँ मैं देखता हूँ जाके संडे क्या होता है। यानी कि सब चीजों के मन अलग अलग है। तो शैतान ने जब आदम और हवा को बहकाया तो याद करिए क्या किया। हवा को जाकर फल के विषय में बताया, लेकिन क्या आदम के साथ बताया? उसने अलग किया और फिर उसने उनके मनों को अलग किया। पहले हवा के मन को अलग किया, फिर हवा ने आदम के मन को अपने कब्जे में ले लिया। इसी प्रकार से दुष्ट जो है, बैठते तो आप सब एक साथ हैं, लेकिन आपके मनों को वो अलग अलग कर देता है। और जब आपके मन अलग अलग हो जाते हैं, फिर आप प्रार्थना तो करते हैं अपने लिए, लेकिन चूल्हे में रखी हुई लकड़ियां अपने लिए नहीं जलती हैं, उस खाने को पकाने के लिए जलती है। हालेलुया। आप जब संगति में बुलाए जाते हैं तो आपको एक मन होना आना चाहिए, और एक मन तब होंगे जब आप शिक्षा पाने में आप अपने आप को तैयार करेंगे और इस बात के तैयार करेंगे कि जो मेरी चिंताएं हैं जो मेरे मन में, मैं उन्हें बिल्कुल अपने मन से निकालूंगा। मैं यहाँ बैठकर सिर्फ परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाऊंगा। मैं क्या खाकर आया, क्या नहीं खाकर आया, क्या मैंने पहना, क्या नहीं पहना, मेरे जीवन में कल क्या था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आज मुझे परमेश्वर ने अपने राज्य की शिक्षा पाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, और मैं इस प्रेरितों के 2:42 के अनुसार शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। हालेलुया। और मैं वो शिक्षा तभी पा सकता हूँ जब हमारा मन परमेश्वर में लगा होगा। हालेलुया। अगला हम लोग वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9 वर्सेस, कि अब फेलोशिप और क्या है, संगति और क्या है। परमेश्वर सच्चा है, हाँ? जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग जब 6 दिन आप यहाँ नहीं थे, आप मंडे से सैटरडे जीवन जी रहे थे, आपने घर में अपने प्रेयर की, नाइट की प्रेयर की, एंड उसके बाद अपने ऑफिस में, बिजनेस में अपना भाग लिया, बच्चों ने पढ़ाई किया, कॉलेज गए, तैयारियां की, आपने संसार में भी कुछ समय गुजारा। लेकिन जब आप संडे प्रभु के पास आए तो आप सांसारिक सब बातों को छोड़कर आए। आपके सांसारिक सुख आपके पास बहुत थे, आपके पास आज देर तक सोने का बहाना भी हो सकता था कि सर्दी बहुत है, आप 6 दिन काम करते हैं, संडे को आप लेट उठे, ये बाकी लोगों का अधिकार है, आपका भी हो सकता था, लेकिन अपने साधनों का इनकार किया। आपने अपने आप को उठाया और आप यहाँ लेकर आए क्योंकि आप शिक्षा पाना चाहिए। तो पहला कुरिन्थियों जो
पहला अध्याय है वो 9 वर्सेस यही कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको हम्म, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जिस परमेश्वर ने हम यानी कह रहा है परमेश्वर हमारे पुत्र के यानी यीशु मसीह के संगति में तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। संगति तो दुनिया में बहुत सी है, लेकिन उसने इस संगति में बुलाया है जिस संगति में परमेश्वर के पुत्र मसीह की शिक्षा दी जाती है, और यह संगति स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई संगति है। अब हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 6 का 14 क्या कहता है। आप परमेश्वर के पुत्र की संगति में आए हैं और परमेश्वर का पुत्र है मसीह। आगे पढ़िए। अविश्वासियों के साथ 2 कुरिन्थियों 6:14। हाँ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हाँ, अब लिखा है संगति। उसने अपने पुत्र मसीह के संगति में हम सबको बुलाया, हालेलुया, और हमें बैठाया। अब 2 कुरिन्थियों 6:14 कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। वे अविश्वासी लोग जो प्रभु के संग संगति नहीं रखते, वचन की संगति नहीं रखते, पवित्र जीवन जीने की संगति नहीं रखते, उनके संग असमान जुए में मत जुटो। आप उन्हें समझा रहे हैं कि पाप छोड़ दो, उन्हें आप बता रहे हैं कि आप ऐसा जीवन नहीं जियो, और वे फिर भी उसी चाल में चल रहे हैं, तो उनको ज्यादा समय देकर अपना समय खराब मत करो, बल्कि आप उनसे अपने आप को अलग करो और परमेश्वर के संगति के लिए अपने आप को प्रेरित करो। और उनको जो अभी भी अपना मन नहीं फिरा पा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन उनके संग इस बात के लिए असमान जुए में मत जुटो कि इनके संग ज्यादा टाइम गुजारेंगे तो ये मसीह बन जाएंगे। लिखा है पवित्र शास्त्र में कि जो एक शब्द है वैश्या, कि जो वैश्या की संगति करे वह उसके संग एक तन हो जाता है, अर्थात जो पाप की संगति करे वह उसके संग पापमय हो जाता है। इसीलिए आपको किसी भी व्यक्ति को समझाना है, बताना है, एक नहीं 70 बार बताइए, लेकिन फिर भी वो अपने गुनाहों और अपने पापों से ना मन फिराए, और आप देख ले कि ये फिर भी उन्हीं पापों में जीवन जी रहा है, तो आप उसको ज्यादा समय मत दीजिए। ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई में दीजिए, बाइबल अध्ययन में दीजिए, और उसके लिए घुटने टेक कर रो रो कर व्रत कर कर प्रार्थना करिए, लेकिन उसको समय देना कम कर। क्योंकि यह सोचना कि इसको ज्यादा समय देंगे तो ये प्रभु में आ जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु में लाने वाला खुद प्रभु है, हालेलुया। और यदि वो प्रभु का वचन सुनकर नहीं मान रहा है, अपने पापों के रास्तों को नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रभु को सम्मान नहीं दे रहा, इसका मतलब वो प्रभु की सुनकर भी अनसुनी कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक घर में भोजन करने जाते हैं, उसको वहां पे बुलाया जाता है। वहां पर जब प्रभु यीशु वहां बैठे तो सबको पता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक स्त्री आई और प्रभु यीशु के चरणों में आकर रोने लगी, और अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पांव को धोया, और अपने बालों से उसने प्रभु यीशु के पांव को पोंछा। तो वहां पर फक्के फरीसी, वहां पे जो धनवान था, उसने क्या कहा? अगर ये क्या करने लगी, ये गुरु और प्रभु होता तो ये जान जाता है कि स्त्री छूती है, ये पापिन है। लेकिन यीशु उसके मन की बात को जान जाते हैं, और यीशु कहते हैं कि मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी भी न दिया। लेकिन देख किस स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री के यीशु मसीह ने क्या किए? तुरंत कहकर क्या बोला? हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना। उस स्त्री ने एक शब्द सुना, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना। वो स्त्री वहां से चली गई, पवित्र जीवन जीने लगी। कितने बार संगति की यीशु ने उसके साथ, कितनी देर तक यीशु मसीह के सामने रोई होगी? आधे घंटे, हम के चलिए 1 घंटे, इतना समय तो नहीं लगाया होगा, लेकिन उतने देर का जीवन उस स्त्री के जीवन को बदल देता है, क्योंकि वो स्त्री यीशु मसीह पर पूरे मन से शिक्षा पाने के लिए गई थी। आज मेरे बगल में घर के पास मसीहा आया है, मैं जाऊंगी, आज खूब रोऊंगी और
आज मेरे जीवन में उद्धार आएगा, आज मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। वो ऐसा सोचती थी, वो ऐसा विचार करती थी कि मैं उस पापिन का उद्धार कहाँ है, मैं तो वैश्या हूं, मैं तो पापिन हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा, उसके बाद उसने कोई गुनाह नहीं किया और मसीह बन गई। तो इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी को प्रचार कर सुनाते, आप संगति करते हैं उसके साथ जो पाप में है, उसको लाते हैं, कलीसिया में बिठाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, लगे रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन वो बंदा वापस वहीं। तो एक वचन याद आता है कि सुअरनी को कितना भी नहलाओ लेकिन वो कीचड़ में ही जाकर लौटते हैं। ये मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। यह किसी स्त्री और किसी पुरुष के लिए नहीं, ये उनके लिए है जो पापों में ही अपना जीवन जीना चाहते हैं, वे अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहते। तो इसलिए परमेश्वर के वचन का हमें इज्जत करना है, क्योंकि उससे बड़ा इज्जत दुनिया में किसी का है ही नहीं। हालेलुया। और उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसको फॉलो करके करनी है, उस वचन को हमें मान कर करनी है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का संगति कैसे हमारे जीवन में प्रकट होता है, हम लोगों ने इसके लिए प्रेरित तो 2:42 पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 1:9 पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 6:14 पढ़ रहे हैं, और 6:14 से हम आगे बढ़े। इससे पहले 6:14 को फिर से रिपीट कर दीजिए और सब लोग सुन लीजिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। पीछे वाले भी बोलेंगे, वचन को पढ़ के बोलिए जरा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हाँ, पीछे वाले भी बोलेंगे आप। क्यों? पीछे जरा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ या समान? यस, ना जुटो। मैं क्यों रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि चर्च के हर कोने में, कलीसिया के हर कोने में आवाज आए, क्या मैसेज क्या है। बहुत सारी बातें करूँ, उससे अच्छा है कि कुछ सटीक बातें परमेश्वर शिक्षा पाए। अविश्वासियों के साथ, समान नहीं, असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासी व्यक्ति चाहता है बदलना, आपके पास आता है, सीखना चाहता है, लेकिन वो हो सकता है कि व्यभिचार में हो सकता है चोरी में हो सकता है गाली देने में हो सकता है लड़ाई में हो सकता है नशे में नशा करता हो सकता है कि वो और किसी प्रकार के मानसिक तकलीफों में है। अब क्या करें? आपने उसको प्रभु का वचन बताया, लाए, समझा दिया, सिखा दिया गया, बता दिया गया, फिर भी यदि वो वही चाल चले, तो इसमें कसूर ना तो प्रभु यीशु का है ना आपका है, वह उस स्वयं व्यक्ति का है जो प्रभु का सुसमाचार सुनकर भी अपनी टेढ़ी चाल से फिरना नहीं चाहता। हालेलुया। दंड की आज्ञा आप पर नहीं होगी, दंड की आज्ञा उस पर होगी जो वचन को सुनकर नहीं मानता। हालेलुया। अब इन संगतियों के विषय में समझे। एक व्यक्ति अगर अपने दिन के 2 घंटे ऐसे लोगों को देता है और वो उनको लगातार 2 साल से 2 घंटे देता आया, 1 साल से देता आया मान लीजिए, लेकिन वो फिर वापस वही पाप में चले, वहीं पे जीवन जी रहे, पहले 10 जीते तब 8 जी रहे, ये अपने 2 साल और वहां दे तो भी उनको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटना। अविश्वासी जो भी काम करते हैं, वे, उनका जो बोझ है मन का, कंधों का, उनके चिंताओं का कभी बोझ हटता नहीं है, वो चलता ही रहता पीढ़ियों से पीढ़ी तक। मसीह लोगों का जुआ यीशु ने उठाया है। यीशु ने कहा मेरा जुआ उठाओ हल्का और हालेलुया। और हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे बोझ से तो दबे हैं, विश्राम भी पाना चाहते हैं, लेकिन यीशु का जुआ उठाना नहीं चाहते, अपना जुआ उठाना नहीं चाहते। यीशु ने क्या कहा था? मेरा जुआ उठाओ। क्या कहा?
तुम अपना अपना जुआ उठा के मेरे पीछे हो। अपना अपना जुआ उठाकर मेरे पीछे तो ईश्वर तो उठाया अपना, उसका तो कोई उठा ही नहीं सकता था, कोई दुनिया में ऐसा इंसान ही नहीं हुआ ना होगा। हालेलुया। हम अपना जुआ भूल जाते हैं, हम अपने दूसरे का जुआ उठा लेते हैं और उसको बार बार सिखाने के चक्कर में हम खुद ही पापों में गिर जाते हैं। इसलिए पापियों को बचाने के लिए तो प्रभु यीशु भी दुनिया में आया, लेकिन वो ये कहता है कि पापियों को बचाते बचाते तुम अपने भी मन की रक्षा करना, अपने भी जीवन की रक्षा करना, अपने भी संगति का ध्यान रखना, ताकि तुम वैसे ही मछलियां खींच के ले आओ जैसे पतरस यीशु के कहने पे जाल डालता है, और जब जाल डालता है तो हजारों मछलियां फंसकर आ जाती है, जाल भर जाता है। उसी प्रकार से जो जाल में सही मछली नहीं थी, खाने योग्य नहीं थी, उसको वापस नदी में झील में फेंक दिया जाता है, और जो सही होती है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी प्रकार से ये परमेश्वर का काम है, किसको रिसीव करे और किसको ना करे। आपका काम है अपने प्रभु का गॉस्पेल संगति करना। लेकिन जो मेन उद्देश्य है आज के शुभ समाचार का, कि आपकी संगति सांसारिक लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ कितनी हद तक होनी चाहिए। आप क्यों बैठ रहे थे उन शराब पीने वालों के बीच में? अरे डैडी मैं तो उनको वापस लाना चाहता हूँ, प्रभु मानना चाहिए करते। डैडी ने बोला ठीक है जाओ, उनको सिखाते रहो सिखाते रहो। एक दिन देखा कि ये पी रहा था वहां पर बैठा बैठा। डैडी ने पूछा भाई अब तू क्यों पी रहा था? बोले पी नहीं रहा था, उनके ऐसा बनकर उनको लेकर आना है ना मुझे। फिर क्या हुआ, वो और पीने लगा। बोले तू आज घर में नहीं आया, कहाँ है? बोले रात भर इनके संग गुजारूंगा, देखूंगा कैसे लगता है इनको पीकर। वो फिर पी के वहीं पड़ा रहा, 4-5 दिन नहीं आया, लाया गया। उसके बाद वो बेचारा शराबी ही हो गया। उसके पिता ने उसको घर से अलग कर दिया। ये बचाने का तरीका नहीं है लोगों को। तो आज अच्छी बात है कि आज सारे लोग यहाँ वो बैठे हैं जिन्होंने वचन सुन रखा है, लेकिन ये बचाने का तरीका नहीं है। आप बचाने का तरीका है लौलीन होकर प्रार्थना करना। बचाने का तरीका है कलीसिया में शिक्षा पाने के लिए आना। बचाने का तरीका है संगति में आना, और संगति में आकर लौ लगाकर प्रभु से एक मन होकर एक चित्त होकर उस व्यक्ति के लिए अपने मन में ही आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और उसको कुछ समय के बाद बोल दें कि अगर आप अपने ये जीवन नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे संगति आगे कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। हालेलुया। अगर उसको आपकी संगति अच्छी लगती होगी और आपका प्रभु उसे अच्छा लगता होगा तो वो जरूर उस कामों को प्रभु छुड़वा देगा। हालेलुया। तो मोस्टली लोग इसलिए चले जाते हैं, गिर जाते हैं कि वे यही बात कहते हैं कि हम दूसरों को बचाने के लिए वहां जाते हैं, या दूसरों को बचाने के लिए हम उनकी संगति करते हैं। तो परमेश्वर का काम है बचाने का, और वो बचाएगा। आइए सांसारिकता क्या है? अभी हमने संगति की बात की, वो संगति जो प्रभु की, परमेश्वर के पुत्र की है। हम बात करते हैं नीति वचन 14 उसका 12वीं आयत कि आखिर सांसारिकता क्या है और उसकी संगति क्या है। नीति वचन 14 और उसका 12वां आयत पढ़िए, कोई भी था उनको मिल जाए। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, जो मनुष्यों को तो ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन उसके अंत में उसको मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। संसार की संगति करना क्या है? मृत्यु है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। सांसारिकता एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन उसके अंत में उसको मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, संसार की संगति हमें मृत्यु की तरफ ले जाती है, और परमेश्वर की संगति हमें जीवन की तरफ लेके जाती है। हमारे परिवार को एक सही दिशा की तरफ लेके जाती है, हमारे बस्ती, हमारे लोग, हमारे देश को एक सही दिशा की तरफ लेके जाती है। हालेलुया। तो संगति और एक मन होकर प्रार्थना करना ये मसीह लोगों का सबसे ज्यादा
मजबूत हथियार होता है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसकी 44वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे और यहां पर भी हम सांसारिक संगति के विषय में देखेंगे कि सांसारिक संगति किस प्रकार से हमें नीचे की तरफ ले जाती है, यह हमारे जीवन में क्या कहना चाहती है। पढ़िए। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, इस प्रकार विश्वास कर सकते हो। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। एक दूसरे से हम आदर पाना चाहते हैं। ये मेरा आदर बहुत करता है, वो आदर कम करता है, इसने मुझको बड़े प्यार से जय मसीह की बोला, इसने नहीं बोला। उसके पास तो गुजर जाते हैं, वो तो कभी जय मसीह की कलीसिया में करता ही नहीं। वो तो सिर्फ धनवानों को करता है, बोले वो सिर्फ गरीबों को करता है। एक बंदा बोला नहीं, मैं कलीसिया में जो पापी लोग आते हैं मैं उनको जय मसीह की बोलता ही नहीं। ये सबसे बड़ा धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि अब क्या है, ये जो पापियों की संगति थी, उसने कहा जी कलीसिया में जो पापी है मैं उसको जय मसीह की नहीं बोलता। तो अब ये दुनिया में एक ऐसी कलीसिया ढूंढने के लिए जाएगा जहां से कोई पापी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसी जगह पैसा कमाने के लिए जाएगा जहां से कोई पापी नहीं मिलेगा। ऐसी जगह उसके बच्चे पढ़ेंगे जहां कोई पाप नहीं करेगा। ऐसी जगह मेट्रो ट्रेन में बैठेगा जहां कोई पापी नहीं होगा। ऐसी जगह अपने मैरिज के फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा जहां कोई पापी होगा ही नहीं। सब धार्मिकता में लेकर आएगा वो। हालेलुया। ऐसा इंसान कहां होता है? बहुत कम लोग होते हैं। प्रभु यीशु ने यही सोचा होता तो स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं आता। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया में आपके संग प्रेम का व्यवहार, आप एक दूसरे का जब आदर करते हैं बहुत अच्छी बात है। किसी का अनादर करते हैं गलत बात है। लेकिन जो वचन कहना चाहता है उसको ध्यान से पढ़िएगा आखिरी में। ये परमेश्वर से आदर नहीं पाना चाहते, ये एक दूसरे से आदर पाना चाहते हैं, ये एक दूसरे का आदर करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपका आदर करे। आप तो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी आपका आदर करे। पढ़िए, यही लिखा, पढ़िए इसको। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, जो एकमात्र आदर परमेश्वर की ओर से है वो नहीं चाहते। हालेलुया। मनुष्य के बीच में आदर पाना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आदर है वो नहीं पाना चाहते। परमेश्वर की ओर से किस आदर की बात हो रही है? कौन सा आदर है परमेश्वर की ओर से? कौन सा आदर है परमेश्वर की ओर से? मेरे प्रिय लोगों, वो आदर जो पतरस अनपढ़ है, मछली पकड़ने वाला है, और प्रभु यीशु कहते हैं अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, अब से तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। अनपढ़ व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर के बाहर खड़ा होकर इजराइल के अंदर 3000 लोगों को एक दिन के अंदर ही मसीह में लेके आता है। वो पतरस जिसके कपड़ों से बदबू आती थी, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनता है। और भी चेले थे प्रभु यीशु के। तो प्रभु यीशु कहना चाहते कि तुम आदर एक दूसरे से पाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम एकमात्र आदर जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वो पाना चाहते हो? आपको वो आदर के लिए आना चाहिए प्रभु के पास जो प्रभु आपको दिलाना चाहता है। हालेलुया। वो आदर आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इस आयत को फिर से कोई तेज आवाज में पढ़े और सब लोग इसको समझे कि इस आयत के बीच में परमेश्वर ने क्या छिपा रखा है। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? हाँ, कैसा विश्वास कर सकते? आगे की तरह हम लोग चलेंगे। संसार की संगति, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना। कोई आता है घर में, यस आइए सर, कैसे हैं आप? अच्छा लगता है आदर करना। लेकिन क्या परमेश्वर ने भी आदर किया? क्या परमेश्वर के द्वारा वो आदर प्राप्त हुआ? क्या हमने और आपने ऐसा जीवन जिया कि स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके गुनाहों को मिटा दिया हो? जब आप प्रार्थना करें वो तुरंत उतर कर आए और कहे कि बता तेरी बेटी इच्छा क्या है, बता तेरी बेटी इच्छा क्या है।
जब आप कहीं भीड़ में अकेले हों और आप समस्या में फंस गए हो, पास्टर का नंबर ना लग रहा हो और आप कहें कि प्रभु यीशु आपके नाम से ये भीड़ हट जाए, आपके नाम से ये काम हो जाए, और वो काम प्रभु कर दे। एक ऐसा आदर जो परमेश्वर से प्राप्त होता है, उसके विषय में कल्पना करिए, उसके लिए आप कलीसिया में पहुंचिए। हालेलुया। एक होता है कि बदले की भावना। बदले की भावना समझते? बदले की भावना समझते क्या होती है? दांत, जैसे मत्ती किताब में लिखा है, तुमने सुना था पहले के नियम में कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लेकिन अब मैं कहता हूं, क्या कहते हैं यीशु? कि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मार तो दूसरा बुरे का सामना मत करना, है ना? और अगर तेरा कुर्ता ले दोहर भी दे दे। बहुत सी बातें प्रभु यीशु ने बताई जो हम सब के लिए आशीषित है। लेकिन बात आती है कि आखिर क्या है ये सब चीजों का मतलब? इन सब चीजों का मतलब है कि हम सांसारिक संगति और परमेश्वर के लोगों की संगति के बीच में एक तालमेल बिठाएं और परमेश्वर की संगति को हम समझ जाएं और अपने आप को इस तरह से लेकर चलें कि हम परमेश्वर के जन कहलाएं। हम आदर पाना चाहते हैं और आदर होना भी चाहिए, क्योंकि जितना आदर होता है हम उसी जगह उतना जाना चाहते हैं। लेकिन हम कलीसिया में क्यों आना चाहते हैं? कि वो पास्टर गेट पर खड़ा रहे, आपके लिए बढ़िया थाल लेके माला पहनाए आपको हर एक को, कि जी आप आए मेरे चर्च में आए, बहुत अच्छी बात है, ये माला, ये गुलाब का फूल लीजिए, आप हमेशा आया करिए, बैठिए। आपको एक पैकेट भी दे साथ में कि ये ज्यादा रहे तो खाते भी जाइएगा। क्या क्या आदर चाहते हैं? मैं वही कहना चाहता हूं। वचन कहता है प्रभु का राज्य खाने और पीने का नहीं है। आदर के लिए आपको परमेश्वर के संगति में बैठकर अपने इंटरनल भीतरी जीवन को जो भी आपका है प्रभु को बता दीजिए। बोलिए प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं पिछले हफ्ते ऐसा था, पिछले हफ्ते में ऐसा था प्रभु, पिछले महीने में ऐसा था, बचपन से मैं ऐसा हूं प्रभु, मेरे जीव, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरा हृदय ऐसा है प्रभु, बुराई से भरा है, खाली कर दे प्रभु, तू तो जानता है परमेश्वर। जब वो खाली हो जाएगा, आपका अंदर का सब चीज हट जाएगा, बुराई, प्रभु आपके आदर करेगा। हालेलुया। और प्रभु आपका आदर इतना करेगा कि जब आप बोलोगे प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ है, प्रभु आपको बोल देगा चिंता मत कर, ये मैं जानता हूँ तेरे लिए पूरा होने वाला है। हालेलुया। आदर, हम इंसान से आदर पाना चाहते हैं। ये आदर तो शादी विवाह मिल जाता है, जब कहीं के दामाद कहीं की बहू बनते हैं, कहीं के आप रिश्तेदार बनते हैं, दोस्तों में आदर मिल जाता है, आपके ऑफिस में अच्छा काम कर दीजिए, आदर ही आदर मिलेगा आपको। 4 भूखों खाना खिला दीजिए, दूसरे तीसरे आदर करेंगे, आपका फोटो खींच कर अखबार में आएगी आपकी। लेकिन उन आदर से आप उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर का आदर दिया हुआ जब आपके जीवन में आएगा, तब सब तरफ आप आदर पाएंगे। हालेलुया। और जो आपका आदर नहीं करेगा तो भी आप कहेंगे प्रभु मैं इससे प्रेम करता हूँ, हालेलुया, मैं इसको अपने गले से लगाऊंगा। तो इसलिए संगति का मतलब हम लोग सीखते रहे। आइए कुछ हम आखिरी वचन की तरफ चल रहे हैं, बड़े ध्यान से इस पे ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना 12 अध्याय और 43 आयत को पढ़ें, 5:44 के बाद 12:43, 12:43, यूहन्ना 12:43 पढ़ें। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ओ, एक ऐसा व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसे मनुष्यों की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से बड़ी लगती थी, ज्यादा लगती थी। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? जिनके बाइबल है बार बार उस आयत को पढ़िए, आप समझ पाएंगे। क्या यही संगति है? क्या यही प्यार है प्रभु के साथ? हम प्रशंसा अपनी चाहते हैं, लेकिन किससे? मनुष्यों से? प्रभु से।
जब हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है अपने भीतर के जीवन पर ध्यान देने लगेगा और प्रभु से चाहेगा कि प्रभु आप एक बार प्रशंसा कर दीजिए कि आज मैंने तेरे लिए जीवन जिया है, तो वो इतनी बड़ी लॉ निकलेगी आपके अंदर से कि सामने वाले जो लोहे के समान फाटक होंगे उन्हें भस्म कर देंगे। हालेलुया। देखते हैं ड्रैगन जिसके मुंह से आग निकलती है, सुना है मैंने ऐसा दिखाते हैं। पवित्र आत्मा की आग उससे भी ज्यादा करोड़ों गुना ताकतवर होती है और वो तभी रिसीव होती है जब आप मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से प्रशंसा पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है वो है उसको तो मनुष्यों की प्रशंसा ही अच्छी लगती थी। मेरे प्रिय लोगों, कलीसिया से जल्दी लोग क्यों हट जाते हैं? बहुत से लोग, क्योंकि कुछ कारण होते हैं। या तो किसी विश्वासी के साथ उनका जीवन कंपटीशन में चल रहा होता है, या फिर वो एक बड़ी पद की चाहत में होते हैं जो उन्हें मिल नहीं पाता है, और वे आदर और पद परमेश्वर से नहीं पाना चाहते, वे अपने पासवान से पाना चाहते हैं। हालेलुया। या फिर मैंने कहा ना किसी विश्वासी से उनका कंपटीशन चल रहा हो और वो विश्वासी गलती से पास्टर के बहुत करीब आ जाए। देखा, उसी को सारा देते हैं, मुझे देते ही नहीं, सारी जिम्मेदारी उसको देते हैं, मुझे नहीं देते। ये जल्द ही जरूर दूसरी कलीसिया मिलेगा कुछ दिन बाद, ऐसा होता है। क्यों ये सब चीजें क्यों आती है? क्योंकि मन के अंदर परमेश्वर का दर्शन नहीं, मनुष्यों का दर्शन था। हालेलुया। मनों के अंदर परमेश्वर के साथ एक सहभागिता नहीं थी, उसकी सहभागिता मनुष्यों के साथ। और यह संगति यही बात पर चर्चा करती है। ये वचन थोड़ा आपके समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी भाषा जो है वो पवित्र आत्मा के बुद्धि से समझ में आती है। क्या है? क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा को परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। तो क्या ऐसे व्यक्ति आप बनना चाहेंगे? आप कहेंगे नहीं बनना चाहूंगा, और यही आंसर सही है। तो क्या आप बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहिए, यही आंसर सच है। लेकिन ऐसा बने नहीं आप, इसके लिए आपको कलीसिया में एक ही मन से आना पड़ेगा, और वो है शिक्षा पाने का उद्देश्य, परमेश्वर के साथ संगति रखने का उद्देश्य, लौ लगाकर प्रार्थना करना, और जो प्रभु भोज होता है उसकी रोटी तोड़ना। हालेलुया। जब इन उद्देश्यों के साथ आप जब प्रभु में आते हैं, कदम रखते हैं वर्ल्ड की किसी भी कलीसिया के अंदर, पड़ोसी क्या कर रहा है, किसने किसको क्या बोला है, किसने मेरी इज्जत की, किसने मेरा आदर नहीं किया, किसने मुझे बहुत अच्छे से बुलाया, किसने नहीं बुलाया, आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके तो लॉ लगी हुई है परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। आपको जरा सा भी नहीं। और ये जीवन मैं अपनी कलीसिया में जीकर यहाँ तक पहुंचा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता था किसने क्या किससे बोला। आज जब पास्टर जी सुनाएंगे बस वो मेरे लिए होगा। हालेलुया। और उतना सुनकर मैं बाहर निकल आता था, बस इसके अलावा किसके घर में क्या है, कौन किसके पास जा रहा है, कुछ मेरा जीवन में ताल्लुक नहीं था। अच्छी बात है वो ताल्लुक नहीं था, क्योंकि अगर ताल्लुक रहता मेरा मनुष्यों से तो मैं 16 साल से एक ही कलीसिया में नहीं रहता। हालेलुया। जिस कलीसिया में हूँ वो 90-80 साल पुरानी दिल्ली के अंदर कलीसिया है, और 80 साल पहले जो पास्टर थे चाकू, वो जो थोमा, जो यीशु मसीह के चेले आए थे चेन्नई से, जब उनकी लाइन पर डिसीजन निकालते हैं तो वहां तक पहुंचते हैं। हालेलुया। तो आखिर सब लोग हम मसीह हैं, सारे वर्ल्ड में जितने लोग यीशु पे ईमान रखते हैं सब क्या है? हम मसीह हैं। हम सबको अलग अलग कलीसियाएं, अलग अलग पासवान दिए गए। इसका मतलब ये कि वो गलत है, सब परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन उन कलीसियाओं में या इस कलीसिया में आप जब भी जाएं, आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और लौ लगाकर प्रार्थना। उसके अंदर आदर क्या है, अनादर क्या है, क्या मुझे मिला, क्या मुझे नहीं मिला, किसने मुझे इनवाइट किया बर्थडे पर, किसी ने नहीं किया। हालेलुया। जब ये मन में आता है तब हम परमेश्वर के साथ एक सहभागिता नहीं होते।
हम संसार में चले जाते हैं। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं 15 का 19 यूहन्ना में 15 का 19 क्या कहता है? यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, अब आपसे हमसे कह रहा है परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, लेकिन तुम, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु यीशु कह रहे हैं, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। संसार यदि तुम्हारा आदर नहीं करता तो मत करने दो, क्योंकि यीशु कहता है मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है। और संसार यदि तुम्हारा मित्र होता तो तुम्हें आदर देता, लेकिन संसार ने यीशु को आदर नहीं दिया। हालेलुया। तो यीशु कहता है संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया। अब कोई और पढ़े इस आयत को। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, अब संसार तुमसे बैर रखता है। क्या आप अपने भाई मसीह से, अपनी बहन मसीह से बैर कर कर संसार के होना चाहते हैं? नहीं। दुनिया के जहां पर भी मसीह भाई बहन रहते हैं, चाहे वो किसी भी फेलोशिप में जाते हो, संगति करते हैं, उन्होंने यीशु पर ईमान लाया है। हमें उनको देखकर अपने मन में जेलस, बुरी भावनाएं, उनको छोटा दिखाना, वचन में कमजोर करना, तुम्हारा कलीसिया से मेरा कलीसिया अच्छा, तुम्हारे पासवान से मेरा पासवान अच्छा। ये पासवान को पता ही नहीं है कि इनके बारे में बातें हो रही हैं। हालेलुया। ये सब चीजें संसार से हमें जोड़ देती हैं, और संसार से हमें जब जोड़ देती हैं तो संसार हमारा मित्र हो जाता है, और संसार यदि हमारा मित्र हो जाता है तो प्रभु हमारा हमसे दूर हो जाता है। क्योंकि यीशु यही बात कह रहे हैं। ये शब्द किसी पतरस याकूब के नहीं है, यीशु की शब्द है। और यीशु कहते हैं संसार ने, यदि संसार के होते, हाँ, तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अपनों से प्रेम रखता। वो प्रेम करेगा संसार तब जब आप संसार की बातें करेंगे, गलत सलत बातों में जीवन जिएंगे। लेकिन अब तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। तभी तो आपसे संसार बैर करता है। जब आप कहते हो मैं यीशु के पास जाता हूं तो कहता अच्छा तुम यीशु के पास जाते हो, एकदम से उसको आग लग जाती है। तब वो आप पवित्र आत्मा वाली नहीं, दूसरी आग, जेलस की आग, आपको बुरा भला कहने की आग, आपकी संगति को तोड़ने की आग, जेल खाने में डालने वाली आग। क्यों? क्योंकि वो संसार का है और हम संसार के नहीं हैं। हमने मित्रता की है प्रभु से, हमने संगति की है प्रभु से, सहभागिता की है परमात्मा से। हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन का आज का आखिरी आयत पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 5:6। और इस अध्ययन में इस आयत को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपने जो कुछ सीखा है, आज शिक्षा पाई है, वो इस आयत से आपको और मजबूती देगी। 1 तीमुथियुस 5:6 पर जो भोग विलास में पड़ गई, जो भोग विलास में पड़ गए वह जीते जी मर गए। वो जीते जी मर गए। हालेलुया। लिखा, फिर से पढ़िए, तेज आवाज में पढ़िए। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वो जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। वो जीते जी मर गई है। हालेलुया। जो आत्मा, जो जीवन भोग विलास में, अब ये भोग विलास क्या है? यही है सांसारिक। हालेलुया। और यीशु ने कहा यूहन्ना में कि मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया? चुन लिया है। अब तुम भोग विलास में यदि जीवन बिताओगे तो तुम वापस कहोगे छोड़ो छोड़ो मुझे, और मैं वही जाना चाहता हूँ। और यीशु का हाथ झटक कर वापस भोग विलास में चले जाओगे, संसार में जीवन जियोगे। हालेलुया। तो इसीलिए एक मसीह जीवन के अंदर
ये हमारे अंदर, आपके अंदर होना चाहिए। और वो इस बात पर विश्वास के योग्य होना चाहिए कि हमारी आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर के पास हो। और जब हम लोग उस संगति में आए तो अपने आप को ये बताकर आए कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और संसार के भोग विलास में जो हमारी आत्मा पड़ गई तो फिर वो मर गए। उसी दिन शैतान ने कहा था हव्वा से, ये फल खा ले। हव्वा ने कहा नहीं, इसे हम खाएंगे तो परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्या कहा? निश्चय नहीं मरोगे। उसने फल खाया, वो जिंदा रही। उसने देखा वो मैं तो मरी नहीं। शैतान तो सही कह रहा है। उसने हव्वा आदम को भी खिलाया। तो परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे, तो क्या वो मरे थे? पत्ते बांधे थे उन्होंने, छिप गए थे ना पत्ते बांधकर झाड़ियों में। तो मरा हुआ व्यक्ति छिप सकता है क्या? नहीं, वो तो छिप गए थे ना। तो जब छिप गए थे और प्रभु ने कहा तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे, तो मरे तो है नहीं वो। तो सच कौन कह रहा था, शैतान या परमेश्वर? कैसे? आत्मिक मौत मर गए थे। बुद्धि जो आत्मा थी उनकी परमेश्वर के साथ वो खत्म हो गई। जिंदा शरीर में थे, धड़कन चल रही थी, शरीर काम कर रहा था, लेकिन आत्मा से वो हालेलुया। तो इसी प्रकार से भोग विलास में पड़ जाने का मतलब है मर गए। जिस दिन भोग विलास में जीवन जी ले उस दिन कहे प्रभु आज तो मैं तेरे लिए मर गया था, लेकिन मुझे जिंदा कर प्रभु, मैं तेरे द्वारा जिंदा हो जाऊं। जिस तुमने लाजर को कब्र से जिंदा किया, मुझे भी इस शरीर रूपी कब्र में पड़ा हूं मैं, मुझे उठाकर खड़ा कर दे प्रभु, मुझे जयवंत कर। हालेलुया। मैं तेरे संग चलना चाहता हूं, तुझसे आदर पाना चाहता हूं, मनुष्यों का आदर नहीं पाना चाहता। मनुष्य आदर मेरा तब करे जब तू मेरा आदर करता हो। मैं तेरा आदर करूंगा क्योंकि तू पिता है और तेरे से आदर ज्यादा किसी का है नहीं। लेकिन मैं तेरे सामने ऐसा जीवन जीऊं कि मैं तेरे आदर की हालेलुया। तो इस प्रकार से आज हम सबको परमेश्वर का आत्मा ये वचन सिखाता है और संगति में लेकर आता है। आज आखिरी वचन यही है कि जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी हालेलुया। सांसारिक संगति यही है जो मार देती है, और आत्मिक संगति प्रेरित तो 2:42 के अनुसार है, जहां पर लिखा है कि वे शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने, लौ लगाकर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा। तो आप भी आज संडे के दिन भेजे गए हैं ताकि आप लौ लगाकर प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके एक मन होने की प्रार्थना के द्वारा उन बंधनों को खोल दे जो आपके चारों तरफ लगे हैं। आपके ऊपर वो आशीषें लेकर आए जो अब तक रुकी हुई थी, और वो सब कुछ आपका पूरा। हालेलुया।